अगर आपका बेटा एक गुंडे मावाली के साथ मिल रहा है, उनके साथ घूम फिर रहे हैं, उनको अगर दोस्त बना लिया तो ऑटोमेटिकली आपका बेटा का भी हालत ऐसा होने जा रहा है, ये सर नो। लेकिन अच्छे एसोसिएशन के साथ मिलेगा तो डेफिनेटली वो अपने अगले दिन में तरक्की करेगा, हाँ या ना। साथ ही साथ हेल्पिंग अदर्स, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से आप तो जानते हो अंकल जी, आज की डेट में हर एक इंसान स्वार्थी बन चुका है, सेल्फिश बन चुके हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते, कोई दूसरे के लिए सोचता ही नहीं। ये एक ऐसी प्रोजेक्ट है जहां पे दिखाया गया था आपका बेटा सिर्फ अपने बारे में नहीं, वो अपने बारे में सोचते सोचते दूसरों को भी हेल्प करेगा, हेल्पिंग अदर्स। ये सारे 10 सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस किया गया था, डिफरेंट और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको जस्ट 10 पॉइंट बताया। ये सारे सब्जेक्ट को लेकर कल उसको डिस्कशन किया गया था, जहां पे कंप्लीट कैरियर होता है। एक इंसान पूरे जिंदगी भर जिसको ढूंढता रहता है, वही चीज कल 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन में आपके बेटी को समझाया गया था। लेकिन दुख की बात यही है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज वो भूल ही गया, दिमाग में वो रख ही नहीं पाया। छोड़ दीजिए, मैं तो आ गया, चिंता करने का कोई जरूरी नहीं। अभी मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या मुझे बता सकते हो कि तुमको इसमें से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा? अच्छा, आपको एजुकेशन पार्ट बहुत अच्छा लगा, मतलब कैरियर सिक्योरिटी पार्ट बहुत अच्छा लगा, वंडरफुल। और हेल्थ सिक्योरिटी, वंडरफुल, हेल्थ सिक्योरिटी पार्ट अच्छा लगा। और कौन सा पार्ट अच्छा लगा? अच्छा, लाइफस्टाइल भी चाहिए, वेरी गुड। और अच्छा, फॉरेन ट्रिप भी चाहिए, वेरी गुड। रिकॉग्निशन डेफिनेटली सबके लिए जरूरी है, रिकॉग्निशन। और एक्चुअली अंकल जी, आपके बेटे को जो सारी चीज पसंद है ना, एक्चुअली मैं ये सारी चीज देखा था और इसीलिए मैं इस सिस्टम में आया था, फिल फेल फाउंड्री अप्लाई करना है, कि मैं भी ये सारी चीजों को पाने के लिए आया था। मेरे को भी हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए था, मेरे को भी करियर सिक्योरिटी चाहिए था, मेरे को भी रिकॉग्निशन, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, पर्सनली चाहिए था, क्योंकि ये सारी चीजों के अलावा हमारा जिंदगी अधूरा है। और कौन चाहेगा अपने करियर को अधूरा रखने के लिए? इसी तरीके से आपको बताना है, वो एक्सप्रेशन, फुल एक्सप्रेशन देना है, आपको कॉन्फिडेंटली बताना है, आपके बातों को कॉन्फिडेंटली फुल एक्सप्रेशन के साथ आपको बताना है, प्रॉपर एटीट्यूड के साथ, तभी जाके सामने वाला बंदा बिलीव करेगा। ये सर नो, ये सारे बात मैकेनिकली नहीं होगा, ये दिल से निकलना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोग? तो जब मैंने अपने उनके पिताजी को ये सारी चीज समझाया कि ये सारी चीज मैं भी इसी के लिए आया था, तब जो जो पॉइंट उन्होंने रैंकिंग किया, जो जो पॉइंट को स्पेसिफिकली बोला, उनको थोड़ा और भी डिस्कस करेंगे। अभी पहले तो हम लोग हल्का करके बोल के छोड़ दिए थे, अभी थोड़ा उसको एलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके बेटे को सबसे अच्छा कौन सा लगा? आपके बेटे को अच्छा लगा कि कैरियर सिक्योरिटी, डेफिनेटली कैरियर सिक्योरिटी चाहिए। आप बोले अंकल जी, आज के डेट में कैरियर सिक्योरिटी कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा कैरियर सिक्योरिटी? एक बच्चा 15 साल पढ़ाई करने के बाद 3000 की नौकरी के लिए तरसता रहता है। आप सोचिए, यूरोपियन कंट्री में चले जाइए जहां पे ये नौबत ही नहीं आता है, एक बच्चा 15 साल पढ़ाई किया। हमारे देश में 17 साल पढ़ाई करने के बाद अगर पूछा जाए क्या कर रहे हो, 5000 रुपया का नौकरी ढूंढ रहा हो, यह सवाल का जवाब आता है। हालात ऐसा हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ाई करते हैं, किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करना जरूरी है वो जाने बगैर जानते नहीं है कौन सी सब्जेक्ट में पढ़ाई हमारे करना जरूरी है। आज की डेट में अगर एम्प्लॉयमेंट है तो आईटी एंड आईटीईएस सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज सेक्टर में, लोग ये जानते ही नहीं है। अब अपने बेटे से सवाल पूछिए, अगर उनको पूछेंगे लास्ट कौन सा फिल्म देख के आए, बता देगा। उनको पूछिए सलमान खान के साथ किसका रिश्ता बनने जा रहा है, शाहरुख खान का कौन सा मूवी आने जा रहा है, सब कुछ बता देगा। दूसरे के बारे में सारी चीज जानते हैं। आप अपने बेटे को अपने के बारे में, अपने खुद के बारे में बताने के लिए बोलिए कि कहां से करियर मिलेगा, बताया कि नहीं। हमारा सोसाइटी का कल्चर ऐसा तैयार हो गया। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम जो है ना आपका सारा प्रॉब्लम दूर कर देंगे, हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन सारे प्रॉब्लम दूर कर देंगे। कैसे बताया जा रहा है? आईटी एंड आईटी सेक्टर के ऊपर हमारे ऑर्गेनाइजेशन वंडरफुल कुछ कोर्सेस लॉन्च किए। एक है आईटी स्मार्ट कोर्स, जहां से आपके बेटे को एक बेहतरीन करियर मिलेगा, वेबसाइट के ऊपर एक बेहतरीन नॉलेज मिलेंगे। टोटल कोर्स अगर वो कंप्लीट कर लिया तो एज ए वेब पेज डिजाइनर वो मार्केट में खुद को एस्टेब्लिश कर सकता है। टोटल कोर्स अगर कंप्लीट कर लेगा तो हमारे यहाँ पे जो बेसिक एजुकेशन है, वेब पेज डिजाइनिंग कोर्स शुरुआत होने से पहले आईटी स्मार्ट कोर्स के अंदर ही जो बेसिक एजुकेशन है, जहां पे एक्सेल, एमएस एक्सेल अगर सही ढंग से सीखेगा तो आपके बेटे को किसी भी जगह में एज ए अकाउंटेंट या तो डेटाबेस के काम के लिए उसको मौका मिल सकते, या तो एज ए रिसेप्शनिस्ट मार्केट में उसको जॉब मिल सकते 4 से 5,000 रुपए का। और आज की डेट में वेब पेज डिजाइनर का डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रहा है। क्या आप नहीं चाहोगे कि आपका बेटा भी एक बेहतरीन करियर बनाए? डेफिनेटली चाहोगे। मैं भी जानता हूं कि आप ये नहीं चाहते हो कि आपका बेटा 15 साल पढ़ाई करने के बाद रास्ते में घूम रहे हैं, एक एक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, 3 से 4,000 रुपये के लिए दरवाजे पे दरवाजा ठकठका रहा है और किसी से भी सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते हो, आप भी चाहते हो एक बेहतरीन करियर, हाँ या ना?
सबके पिता मम्मी पापा चाहते हैं, मेरा मम्मी पापा भी यही चाहता था। सो यहाँ पे आपके बेटे का एक करियर सिक्योरिटी हम लोग दे रहे हैं। हेल्थ सिक्योरिटी, जिन्होंने बताया हेल्थ सिक्योरिटी, अंकल जी आपको एक चीज बताता हूं, हेल्थ सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के ऊपर सिक्योरिटी चाहिए हमें। हम लोग जो रेगुलर लेवल में जो खाना खाते हैं वहां से हमको सिक्योरिटी मिलता नहीं है, वहां से हमारा हेल्थ का कोई ओवरऑल डेवलपमेंट होता नहीं है। आपको अगर बताया जाए तो आप घबरा जाएंगे आज के डेट में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि WHO ने कुछ दिन पहले बताया कि आज की डेट में हमारा हेल्थ का, इंडिया का हेल्थ सिनेरियो बहुत खराब जगह में चले जा रहे हैं, बहुत सिचुएशन बहुत खराब हो गया। 90,000 डेथ पर ईयर, हर साल में 90,000 लोगों का डेथ होता है सिर्फ कार्डियोवास्कुलर डिजीज से। क्या आपको पता है? आपको पता है कि आज की डेट में 4,000 से भी ज्यादा लोगों का मौत होता है पर डे कैंसर में। जब से जन्म लिया तब से सुना कैंसर हैज नो आंसर, कोई जवाब ही नहीं है उसका, कोई आंसर ही नहीं है उसका सवाल का। अगर सुन के चौंक जाएंगे, 3,000 से भी ज्यादा लोगों का रेगुलर लेवल में मौत होता है डायबिटीज से। और एक इंसान वो खाते रहते उसको सोल्यूशन मिलता नहीं है, वो चले जाता है डॉक्टर के पास। हमारा शरीर में प्रॉब्लम आता है तब जाके हम डॉक्टर के पास जाते हैं। प्रॉब्लम पहले सोल्यूशन करने की कोशिश नहीं करते। डॉक्टर क्या सोल्यूशन करेगा? जो डॉक्टर खुद बीमारी से जूझ रहे हैं वो कैसे आपकी बीमारी को सोल्यूशन देगा? हमारे देश में स्टैटिस्टिक्स ये बता रहा है कि 50% से भी ज्यादा डॉक्टर वो खुद, उन लोगों को खुद को इलाज करने की जरूरत है, वो आपकी इलाज कैसे करेगा? मेडिसिन सेल लेवल में जाकर काम करता नहीं है, ऑर्गन लेवल में काम करते हैं। हम जानते हैं सेल, कोशिका, सेल ये होता है सेल डैमेजेस टिश्यू डैमेजेस ऑर्गन। ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं कहां पे जाकर? मेडिसिन इस्तेमाल करते इस ऑर्गन में। प्रॉब्लम यहां पे हुआ और आप ऑर्गन में जाकर मेडिसिन दे रहे हो। पाकिस्तान अटैक किया दिल्ली में, हम सेना भेज रहे हैं आसाम में। यही तो है आज का देश का। आपको एक ऐसा मेडिसिन चाहिए जो सेल लेवल में जाके काम करे। हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की कमी की वजह से हमारा ओवरऑल ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं होते। विटामिन की कमी की वजह से हमारे जो ओवरऑल प्रॉब्लम है, प्रोटेक्शन आना, बीमारी से अपने आप को रोकना कर नहीं पाते, क्योंकि विटामिन की कमी की वजह से सारे प्रॉब्लम होते हैं। रोग इजीली एंट्री ले लेते हैं हमारे बॉडी में। फाइबर की जरूरत है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, फाइबर की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है हमारे हार्मोन सिक्रिएशन को प्रॉपर करने के लिए। रेगुलर लेवल में हमारे मिनरल्स की जरूरत पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है हमारे ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। ये चाहिए हमें, लेकिन ये हमें मेडिसिन से मिलता नहीं है। ये अगर रेगुलर कोर्स में आपको मिलता गया तभी जाकर आप अपने आप को बोल सकोगे हाँ मैं हेल्थ सेक्टर में सिक्योर बना हूं, अपने आप को सिक्योरिटी दिया हेल्थ के सेक्टर में एज वेल एज अपने फैमिली को। लेकिन प्रॉपर खाना मिलता नहीं है आज के डेट में। कोई भी खाना खाने के लिए जाओ तो हर खाने में कोई ना कोई पॉइजन मिला ही रहता है, हाँ या ना? कुछ दिन पहले पेपर में आया, आप राइस खाइए, एस्बेस्टस पाउडर फ्री में मिलेगा, बाई 1 गेट 1 फ्री, है कि नहीं? आप चाय पीजिए, वुडन डस्ट फ्री, राइट? आप कुछ भी कीजिए, आप दूध पीजिए, कॉस्टिक सोडा फ्री। चाहेंगे तो क्या जाएंगे? हमारे ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं कि खाने के मामले में अगर मैं आपको मदद करता हूं तभी जाकर ओरिजिनली आपका ओवरऑल हेल्थ सही रह सकता है। और इसी को लेकर हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया द वंडरफुल प्रोडक्ट दैट इज नोनी एंड प्रोटीन। ये नोनी आपके शरीर में जितने विटामिन की रिक्वायरमेंट है सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। नोनी से एसेंशियल अमीनो एसिड से लेकर नोनी से आपको ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल की सारे सप्लाई आपको मिल जाएगा। नोनी से 140+ न्यूट्रिशिटिकल्स मिलेगा, जहां से आप अपने परिवार को, पूरे फुल फैमिली को सिक्योरिटी दे सकते हो। आज कई सारे डायबिटीज पेशेंट है जो अपने आप को कंट्रोल किया, रेगुलर यूजिंग नारिश नोनी के इस्तेमाल से वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किए। कई सारे आर्थराइटिस पेशेंट है जो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किए। प्रोटीन की कमी की वजह से जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम इससे पहले होते थे, जहां से कई सारे लोगों को छुटकारा मिला, ये नारिश प्रोटीन हम लोग देते हैं। सो यहाँ से आपके पूरी फैमिली को सिक्योरिटी मिलेगा। आपका बेटा एकदम सही बताया कि रिकॉग्निशन चाहिए। मैं भी देखा था 15 साल पढ़ाई करने के बाद, 17 साल पढ़ाई करने के बाद 40 साल मुझे नौकरी करना पड़ेगा, फिर मेरे को पूछने के लिए कोई नहीं आएगा कि सूरज जी तुम्हारी जिंदगी का सपना क्या है, कोई ताली नहीं बजाएगा। अपना दादाजी को देखा था 40 साल जिस क्षेत्र में नौकरी किया करने के बाद जब मौत आया तो उस कंपनी से, उस ऑफिस से कोई बंदा नहीं आया दादाजी को देखने के लिए दोबारा।
ये क्या रिकॉग्निशन है? नहीं, ये प्लेटफॉर्म में रिकॉग्निशन मिलता है। एक इंसान एडमिशन लेने के बाद छोटा सा काम, एक स्मार्ट अचीवर अगर बन जाएगा तो हजारों लोगों के सामने तालियां मिलेगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा अंकल जी, आपका बेटा स्टेज में खड़े हो रहे, हजारों लोग तालियां दे रहे, क्या आपका आंख आंसू से भर नहीं जाएगा? क्या आप नहीं चाहते हो कि आपके बेटे की जिंदगी में है? ये कोई देता नहीं है, ये प्लेटफॉर्म देता है। लाइफस्टाइल चाहिए, मेरे को भी चाहिए था लाइफस्टाइल, समय की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, ये प्लेटफॉर्म देगा। इसी तरह आप लोगों को जो हर एक पॉइंट, प्रोस्पेक्ट ने जो जो पॉइंट को आइडेंटिफाई किया कि मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा, ये पॉइंट अच्छा लगा, हर एक पॉइंट को इलाबोरेटली डिस्कशन करना है। समझ में आ रहा है मेरा बात? इसी तरह जब आप डिस्कशन करोगे तो जो मिनी एसटीपी मैं बता रहा था, ये सारे चीज फुलफिल होगा। एक चीज मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, जब आप मिनी एसटीपी दिखा रहे हो, बिफोर मिनी एसटीपी आप पिताजी के साथ, मतलब उसके गार्जियन के साथ थोड़ा डिस्कशन कीजिए कि वो अपने परिवार, मतलब अपने बच्चों के लिए क्या सोचता है। ये डिस्कशन करना जरूरी है, राइट? आप पहले सुनिए, सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका बात सामने वाला तभी सुनेगा जब वो देखेगा कि आप उनके बात सुने हो। समझ में आ रहा है मेरा बात? मान लीजिए मैं आपके घर में गया, जाते बग 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 करना चालू हो गया, नहीं, पहले सवाल पूछिए, डिफरेंट सवाल। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं सुरुजीत अधिकारी, मैं आपको दिल से बताता हूं कि आज अगर किसी जगह में फॉलोअप में जाता हूं, डिफरेंट प्रोफेशन को लेकर डिस्कस करता हूं, कई सारे सब्जेक्ट को लेकर डिस्कशन करता हूं। कुछ लोग, कोई मतलब मान लीजिए किसी घर में चला गया, कोई फुटबॉल को लेकर डिस्कशन चालू किया तो फुटबॉल के सेक्टर में घुस जाता हूं, कोई मतलब आईपीएस सेक्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कशन करते हैं, कोई भी डिस्कशन होता है तो हम लोग आसानी से एंट्री ले सकते हैं। कैसे ले पाए? क्योंकि हम लोग पिछले 8 सालों से जब भी किसी के घर में जाकर फॉलोअप करने के लिए गए तो सबसे पहले उस इंसान से बातचीत करने की कोशिश की, वो क्या है, वो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। हम लोग ऐसे सवाल पूछते थे, कैसे सर आपने ग्रेजुएशन कहां से किया? वाह, अच्छा आप जो नौकरी करते हो ये नौकरी मिला कैसे है? इस टाइप का डिस्कशन हम लोग करते थे। ऐसे क्या होता है, जब मैं एक इंसान को उनके बारे में बताने की बोलूंगा, सवाल पूछूंगा, तो ही और शी विल फील इंटरेस्ट, उसको अच्छा लगेगा कि कोई मेरे बारे में जानकारी ले रहा है। समझ में आ रहा है मेरा बात? समझ में आ रहा है? ये सर नो? तो आपको भी ऐसा सवाल पूछना है ताकि वो अपने बारे में बताए, और वो इंसान तब जाकर जब दिल खोल के बातचीत करेगा तब आपका बात भी दिल देकर सुनेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? सो ये आपके दिमाग में रखना है, सवाल पूछना है ताकि वो अपने बारे में बताए। और साथ ही साथ जब आपने किसी गार्जियन के बारे में, गार्जियन को मिनी एसटीपी दिखा रहे हो, ये भी बताना है कि आप अपने बेटे के बारे में क्या क्या समझे, मतलब आप अपने बेटे का करियर किस जगह में देखना चाहते हो, ये सवाल आपको पूछना जरूरी है। जैसे मैं अगर आपको पूछता हूं कि अंकल जी आप अपने बेटे के बारे में क्या क्या सोच के रखे हो, मतलब अगले दिनों में आपका बेटा कहां तक पहुंचेगा, या तो मतलब कहां तक पहुंचना चाहते हैं, और आप अपने बेटे के बारे में क्या क्या सोच के रखे हो, थोड़ा बताइए। मतलब कैसा आइडेंटिटी, मतलब किस टाइप का करियर आप चाहते हो आपके बेटों को लेकर, क्या सोच रहे हो? उसके पास टाइम भी रहेगा और ढेर सारा मनी भी रहेगा। ओके, रिकॉग्निशन भी रहेगा। अच्छा मैं ये सवाल मैं किसी दूसरे से पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप आपके बेटे के बारे में क्या सोच के रखे हो? यही सोचता हूँ वो अच्छी पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा जॉब मिलेगा, एक अच्छा करियर मिलेगा। ओके, क्योंकि हर गार्जियन भी तो यही चाहता है। एग्जैक्टली अंकिल जी, आपने एकदम सही बताया। मेरे मम्मी पापा भी यही चाहता था, और आप लोग भी यही चाहते हो, मैं भी यही चाहता हूँ कि आपके बेटे को एक अच्छा करियर मिले, अच्छा सिक्योरिटी मिले लाइफ में। लेकिन आज की डेट में सिचुएशन क्या है आपको पता है? करियर मिलता नहीं है। कहां पे मिलेगा करियर? आज की डेट में आपके बेटे को अगर करियर नहीं मिला तो क्या होगा अंकल जी? आप थोड़ा एक बता सकते हो? आज की डेट में आपका बेटा नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा है, नॉर्मल ग्रेजुएशन करने वाले कई सारे लोगों को आपने देखे हो मार्केट में घूम रहे हैं, देखे कि नहीं? देखे कि नहीं? कल अगर आपका बेटा का हालत ऐसा हो गया तो आप अपने आप को रोक पाओगे? रोक पाओगे अपने आप को? अभी जो मैं प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि आपका बेटे का करियर को लेकर आपके मन में जो सपना है वो सारे सपना साकार हो जाएगा। मतलब आप एसटीपी दिखाने से पहले, मिनी एसटीपी दिखाने से पहले बताइए कि उनके मन में जो सपना है वो कनेक्शन कर दीजिए कि उनके सारे ड्रीम फुलफिल होने जा रहा है आउट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है मेरे बात? हमारे मिनी एसटीपी से कनेक्शन करना जरूरी है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? वंडरफुल। तो इसी तरह हम लोग पूरे डिस्कशन कर लिया, मिनी एसटीपी कर लिए, उसके बाद जाकर जब मिनी एसटीपी सारे चीज बता दिया, इलेवल की डिस्कशन कर दिया, तो सामने वाला अंक क्या सवाल पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। ये तो ऑलरेडी हो गया। यस,
तो प्रोस्पेक्ट को इस ऑलरेडी मैंने बताया कि प्रोस्पेक्ट को पूछिए कौन सा पार्ट उनको अच्छा लगा, वो पहले चला गया। उसके बाद फिल फेल फॉर्म थ्योरी अप्लाई करना है, वो भी मैंने आपको बताया। रैंकिंग करने के बाद वो भी मैंने आपको बताया। अभी रैंकिंग कीजिए, रैंकिंग के बाद उसके बाद मिनी एसटीपी कैसे डिटेल्स में डिस्कशन करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि जो जो पॉइंट वो हाईलाइट करेगा कि ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा, उसका डिटेल डिस्कशन कीजिए। उसके बाद क्या होगा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या होने जा रहा है, उसके बाद क्या होगा, 3 सिचुएशन होगा। क्या क्या 3 सिचुएशन? एक, सामने वाला बंदा ऐसे चुपचाप रहेगा, कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं बता रहा, चुप। दूसरा, बंदा पूछ सकता है बेटा बहुत बढ़िया चीज, अच्छा क्या करना पड़ेगा मेरे को, बोल सकता है ये। और तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, वो ऐसा बोल सकता है सब कुछ तो ठीक है लेकिन थोड़ा पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब वो सवाल करेगा। तो तीनों में से कोई ना कोई सिचुएशन होगा ही होगा, और इस तीनों सिचुएशन को लेकर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, प्रोस्पेक्ट अपना प्रॉब्लम बताएगा, एक सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन वो चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप स्टैचू। और तीसरा सीधा पूछेगा मुझे करना क्या है। तब जाकर आपको कैसे इसको हैंडलिंग करना है मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं। जब कोई बता रहा है कि मुझे करना क्या है, जब कोई बता रहा है मुझे करना क्या है, तो आपको कैसे उसको हैंडलिंग करना पड़ेगा। देखिए, कोई बोल रहा है कि मुझे करना क्या है, तो सिंपली तक उसको बोलिए, ज्यादा घुमा फिरा के मत बोलिए, आंसर टू दी पॉइंट। कोई भी सवाल का आंसर दीजिए टू दी पॉइंट, घुमा फिरा पे बातचीत मत कीजिए। समझ में आ रहा है? सिंपल से बोलिए ऐसा, अंकल जी सचमुच आपको चाहिए ये प्रोजेक्ट? क्या आपको सचमुच रियलाइजेशन हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट आपके बेटे के करियर के लिए चाहिए? क्या आप दिल से चाहते हो कि आपका बेटा का करियर स्मार्ट वैल्यू से तैयार हो? क्या दिल से चाहते हो? सचमुच चाहते हो आप? तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। बेटे का डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, फोटो आइडेंटिटी, 2 कॉपी फोटो चाहिए। और बेटे के लिए मैंने जो सिलेक्शन किया कि बहुत आपके बेटे को जो देखा कि उनकी वेबसाइट कोर्स जो IT स्मार्ट कोर्स है ये सबसे बढ़िया रहेगा। एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा आपको, राइट? तो कौन से बैंक में डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं, मतलब आपके नियर बाय बैंक कौन सा है, मतलब PNB बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक या एक्सिस बैंक, कौन सा बैंक आपके नजदीक है? SBI, अच्छा बहुत बढ़िया है, तो और भी अच्छा है SBI बैंक। आप SBI बैंक में जाकर एक DD बनाना पड़ेगा। DD का अमाउंट होगा 9499, राइट? और उसके बाद उसका नाम लॉगिन होगा, रजिस्टर्ड होगा, और अंकल जी एक फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। ये लीजिए फॉर्म, इसको थोड़ा फिलअप करना है, फॉर्म को फिलअप कराना ही है। समझ में आ रहा मेरा? जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तब जाकर भी एक टेक अवे आप कर सकते हो। अंकल जी फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ फॉर्म नहीं है, इसमें एक इंसान का करियर है। आप सिर्फ एक फॉर्म में सिग्नेचर नहीं कर रहे हो, किसी का करियर बनाने में मदद कर रहे हो, वो अपने बेटे का। और एक चीज आप लोग ध्यान में रखियो कि जब आप सिग्नेचर कराओगे आईटीजेन की, मतलब हमारे जो आईटीजेन मतलब हमारे जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस फॉर्म को फिलअप मत करवाइए, क्योंकि अगर वो बेकार हो जाता है तो उसको लेकर मतलब थोड़ा आपका भी लॉस होगा डेफिनेटली। तो इसी को लेकर उसको लेकर आप लोग एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। आप एक फीडबैक फॉर्म में सिग्नेचर करा सकते हो, या तो कोई भी फॉर्म में आप सिग्नेचर कर सकते हो अदर देन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट? समझ में आ रहा है मेरा बात? इसी तरह उसको पूरा एडमिशन प्रोसीड्यूर बता दीजिए, कैसे पूरा एडमिशन होता है। टाइम ले लीजिए, टाइम के ऊपर जोर दीजिए। तो कल कितने बजे आप डीडी बनाओगे? 11 बजे। 11 बजे या 12 बजे, 2 ऑप्शन दीजिए, डायरेक्टली मत पूछिए ये सवाल। आप कितने बजे मतलब 11 बजे डीडी बनाओगे या तो 12 बजे डीडी बनाओगे? बोलेगा नहीं 12 बजे मेरा अच्छा होगा, सही रहेगा, ठीक है मैं 12 बजे आऊंगा। अंकल जी मेरा बहुत सारे काम है, लेकिन उस 12 बजे मेरे को आऊंगा, मैं आपके लिए, आपकी खातिर वो काम को निपटा कर मैं 12 बजे आपके पास पहुंचूंगा। वो टाइम के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस देना है, ताकि वो 12 बजे का वो टाइम को ध्यान में रखे। कई सारे जगह में होता है क्या, सब कुछ कंफर्म हो गया, टाइम के ऊपर जोर नहीं देते, ऑटोमेटिकली होता क्या है, वो प्रोस्पेक्ट भी उतना इमरजेंसी फील नहीं करते, वो लेट कर देते। यस और नो? और एक चीज मैं बता रहा हूं, हाथ से अगर मौका छूट गया तो बार बार नहीं आएगा। एक इंसान को जिन्होंने प्रोग्राम देखा है, उसके मन में नेगेटिव एनर्जी देने के लिए कई सारे लोग बैठे हैं। यस और नो? तो वो मौका आपको गंवाना नहीं है। एक इंसान को आप सही रास्ता दिखाना है, और सही रास्ते में सही डिसीजन लेने के लिए आपको जो जो करना है वो आपको करना चाहिए।
राइट। सो ये है पूरा प्रोसीजर। दूसरा एक सिचुएशन हो सकता है वो बंदा चुप रह सकता है। जब वो चुप रहेगा तो आपको क्या बोलना है, वो चुप रहे से चुपचाप बैठे है, तो आपको करना क्या है, सिंपली बोलना है अंकल जी, अंकल जी आप बोलिए इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट एक इंसान के लिए जरूरी है कि नहीं? हाँ जरूरी है। आपके बेटे के लिए एक ऐसा बेहतरीन करियर चाहिए कि नहीं? आप ढूंढ रहे थे ना ऐसा एक करियर? हाँ मैं ढूंढ रहा था। समझ में आ रहा है मेरे? इसी तरह आपको समझना है, मतलब उनको थोड़ा वो टच देना है, वो फील देना है, क्योंकि पूरा प्रोग्राम देखने के बाद वो थोड़ा आश्चर्य, मतलब वो क्या करेगा नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आ रहा है, राइट? समझ में आ रहा है मेरे? उनको बोलना है कि ऐसे एक बेहतरीन करियर आपके बेटे को मिला अंकल जी, आप बोलिए ऐसा एक करियर आप ढूंढ रहे थे कि नहीं? ऐसा एक बेहतरीन करियर आपके बेटे को दिए चाहिए कि नहीं? समझ में मेरे? ऐसा सवाल आप पूछ सकते हो। फिर भी अगर कुछ जवाब नहीं दिया तब आपको समझना है कि उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव ख्यालात चल रहा है, कुछ सवाल चल रहा है, जो डाउट चल रहा है उस डाउट को वो क्लियर नहीं कर पा रहे। तब आप उनका होकर आप खुद सवाल पूछना चालू कीजिए। अंकल जी क्या आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि पैसा सही जगह में जाएगा? तो क्या आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि मेरे बेटे को कोर्स का क्वालिटी सही मिलेगा? तो क्या ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि पैसा चीट तो नहीं हो जाएगा? क्या आपका सवाल ये तो नहीं है, मन में ये तो नहीं चल रहा है? इसी टाइप का उसके मन में जो सवाल है उस सवाल का खुद ब खुद आपने सवाल करना चालू कर दीजिए। तब उनका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसका धीरे धीरे आप रिजल्ट आंसर देते जाइए। समझ में आ रहा है मेरा बात? कैसे इन सारे सवालों को जवाब देंगे हम लोग? ये सारे जो मतलब जो इंसान मतलब सवाल करेगा, राइट, तब उस आंसर क्या होगा? जैसे कि मैं थर्ड एक सिचुएशन में आपको बताया था, प्रोस्पेक्ट अपना प्रॉब्लम बताएगा, राइट, कैसे वो अपना प्रॉब्लम बताते हैं और कैसे उस प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन आपको करना है, उसको लेकर हम लोग डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। इस पार्ट को डिस्कशन करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं उस शख्स को जो ऑल ओवर इंडिया में आज एक आइकॉन बन चुके हैं, एक मॉडल बन चुके हैं, द यंग एंड डायनामिक, द लिटिल मास्टर of smart value. He is none other than Mr. Partha Bhowmik. So help welcome Mr. Partha Bhowmik. आज की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सब लोग की हार्दिक स्वागत है। और इतना टाइम तक सुरजीत अधिकारी ग्रेट टीचर ऑफ आवर सिस्टम बहुत बेहतरीन लेवल से हमें फीडबैक कैसे करना है उसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहे थे। तो मेरे ख्याल से एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे इस ग्रेट लीडर्स के लिए। ताई अभी मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दिया गया कि फीडबैक का प्रोसेस जो है, सबसे पहले तो उनको उनके घर में गए, जो जो सारा प्रोसेस बताया गया मिनी प्लान शो किए, करने का बाद जो उनको हम लोग बेसिक नीड एडिशनल नीड बताए, उनको अपने पसंद के अनुसार रैंक करने के लिए भी बोले। उन्होंने रैंक भी किया। एजुकेशन सिक्योरिटी नंबर 1, नंबर 2 हेल्थ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नंबर 3। हमने वो सारे पॉइंट्स को थोड़ा और बारीकी से उनको समझाए। अभी समझाने का बाद क्या क्या परिस्थिति आ सकता है दोस्तों? एक तो ऐसा है सारी चीज उनको अच्छा लगा, पसंद आया, इसके बाद क्या करना? काफी लोग हम लोग एक गलती कर लेते हैं यहां पर, जबकि उनको सारा चीज पसंद आया, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी हमें समझ आ रहा है कि वो संतुष्ट है, ऐसे जगह पे भी हम लोग जबरदस्ती बोलते हैं कि आपको कोई डाउट नहीं है, कि आपके मन में कोई सवाल नहीं है, कि आपको ये नहीं लग रहा है, कि आपको वो नहीं लग रहा है। दोस्तों ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 में से 15-20 लोग तो ऐसे होंगे जिनको टोटल प्रेजेंटेशन देखने के बाद उनकी साथ जब डिटेल में डिस्कशन किया गया फीडबैक की पॉइंट्स, उनको जब दिखाया गया कंपनी की प्रोस्पेक्टस, प्रोफाइल, नरिश कैटलॉग, टेस्टिमोनियल्स, रिकॉग्निशन वीडियो, वो इंटरेस्टेड है। तो ऐसे जगह पे एक फॉर्मूला याद रखना है अपने को, अपना बिजनेस का, अपना प्रोजेक्ट का, ABC, यानी ऑलवेज बी क्लोजिंग। क्या बताया मैंने? ऑलवेज बी क्लोजिंग। हर वक्त हमें क्लोज करना। हमारे टोटल ये जो हम प्रेजेंटेशन दिखाए, फीडबैक किए, ये सब किस वास्ते किए, किस कारण से किए? कि ताकि वो अपने सिस्टम में आ जाए। हम क्लोज करना चाहते हैं। तो जो भी सारा प्रेजेंटेशन सुनने के बाद, फीडबैक सुनने के बाद इंटरेस्टेड है, उनको बोलिए तो आइए, आपका डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए और ये फॉर्म में आपको फिलअप करना है। चलिए हम लोग वेबसाइट में जाते हैं। लेट अस लॉग ऑन टू www.smartvalue.biz। आइए आपका पैकेज सिलेक्शन करते हैं
और एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्मार्ट वैल्यू परिवार में आने का निर्णय लेने के लिए। दोस्तों इस जगह पे हमें एक चीज करना है, जैसे कि मैंने हम कोई कपड़े के दुकान में गए, शॉपिंग करने गए, आपको एक शर्ट दिखाया, कैसा लगा, ठीक है रखिए, दूसरा दिखाया ये कैसा लगा, ये भी ठीक है, तीसरा दिखाया ये पसंद नहीं है, चौथा पांचवा दिखाया पैंट, हाँ ये ठीक है, ये जीन्स कैसा है, ये बढ़िया है, फिर एक टी शर्ट दिखाया ये भी बढ़िया है, करके आपने 6-7 आइटम को बोला अच्छा लगा। अभी दुकानदार क्या करते, तो सर आपका ये 7 आइटम हुआ ना, ये 7 आइटम आपके लिए पैकिंग कर दूं? तब हम क्या बोलते हैं, नहीं एक्चुअली सातों के साथ नहीं, आप एक काम कीजिए, शर्ट में 3 जो है 3 में से एक शर्ट दे दीजिए, 2 ट्राउजर में से एक ट्राउजर और 2 टी शर्ट में से एक टी शर्ट। और दोस्तों अगर ऐसा होता, उनको अगर सिर्फ हम दुकानदार एक ही टी शर्ट या तो एक ही शर्ट अगर पसंद कराया होता, तो डिसीजन लेने के समय में नहीं ये शर्ट एक्चुअली उतना भी खास नहीं लग रहा है जैसा पहले लग रहा था, बोल के ऐसा हो सकता है कि कस्टमर ने एक भी नहीं खरीदा। तो हमें ये गलती नहीं करना है। हमें क्या करना है, जैसे ही वो इंटरेस्टेड हो गया, सब अच्छा लगा, बॉडी लैंग्वेज से समझ आ रहा है, वो संतुष्ट है, हमें इसके बाद उनको बताना है तो क्या आपको आईटी स्मार्ट और आईटी स्मार्ट प्रो 9,499 प्लस 9,499 मतलब 9,500 प्लस 9,500 19,000 आपकी टोटल एक साल का 2 कोर्स का प्राइस आ रहा है। और जैसे कि आप इकट्ठा ले रहे हो दोनों एक साथ, इसीलिए आपको 1,000 रुपया का डिस्काउंट मिलता है। तो आपको 19,000 देनी नहीं है, आपको 18,000 देने से ही ये पैकेज आपको मिल जाएगा। ये भी बोल सकते हैं कोई मिडिल एजेड इंसान को जब हम प्रेजेंटेशन दिखाएं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ आ रहे हैं, इंटरेस्टेड है, तो हम बोले तो आपको ये जो हेल्थ कॉम्बो है 8,250 ये देते थे पूरे परिवार के लिए, साथ में आपको एक जीवन आनंद 1 लाख रुपया का इंश्योरेंस जिसकी प्रीमियम लगभग 5,000 समथिंग आ जाएगा, एक वो दे देते हैं। तो आपकी पैकेज का कीमत हुआ 8,250 प्लस 5,000 लगभग 13,000। दोस्तों जब भी हम उनको 18,000 13,000 14,000 20,000 की पैकेज बताएंगे, उन टाइम वो क्या बोल सकते हैं, नहीं एक्चुअली अभी 2 कोर्स एक साथ नहीं, मुझे एक काम कीजिए, आप सिर्फ आईटी स्मार्ट अभी दे दीजिए, आईटी स्मार्ट प्रो बाद में लेते हैं, या तो इंश्योरेंस हम बाद में ले लेंगे, अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है, अभी मैं सिर्फ हेल्थ कॉम्बो ले लेता हूं, है या ना। लेकिन हम अगर सिर्फ हेल्थ कॉम्बो ये तो सिर्फ 8,000 का 9,000 की पैकेज दिखाएंगे, हो सकता है और 9,000 की बात जब बोलेंगे अभी तो मेरे पास 9,000 नहीं है 5,000 है। लेकिन जब हम 18,000 की बोलेंगे तब बोलेंगे ठीक है मेरे पास 18,000 नहीं है अभी 9,000 है। इज इट क्लियर? हम बड़ा वॉल्यूम पहले दिखाएंगे, बाद में 100 माइल्स में लाके उनको क्लोज करेंगे। ये हो सकता है एक परिस्थिति। लेकिन दोस्तों आइए, जिंदगी को इतना आसान भी नहीं समझते। लेट अस डोंट टेक लाइफ सो मच इजी। कुछ लोग तो होंगे जो प्रेजेंटेशन देखने के बाद अच्छा लगा, उसी टाइम एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, फॉर्म फिल अप हुआ, डॉक्यूमेंट्स दे दिया, डिमांड ड्राफ्ट भी बनाने चले गए। दोस्तों कैश नहीं लेना है, उनके साथ जाके डिमांड ड्राफ्ट बैंक में जाके बनाना है, उस डिमांड ड्राफ्ट का एक रिसीट उन्हीं के हाथ में देना है। इज इट क्लियर? सेकेंड परिस्थिति क्या हो सकता है दोस्तों, आपने पूरे चीज समझाए उनको, समझाने के बाद वो चुप बैठ गया, कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे स्थिति में भी सेम ABC मतलब ऑलवेज बी क्लोजिंग। तो उनको बताना है, अगर वो पेरेंट है, अंकल है या तो स्टूडेंट है, कोई भी हो, तो सब कुछ तो क्लियर है आपको। आइए लेट अस गो टू www.smartvalue.biz, जाके आपका लॉगिन करते हैं और पैकेज सिलेक्शन करते हैं। सेम तो पैकेज में आपको क्या दे दी, हेल्थ और इंश्योरेंस 14,000 जैसे पहले बताया गया। अगर किसी की सवाल नहीं है, जबरदस्ती उनसे सवाल ना करे कि बोलिए बोलिए क्या क्या डाउट है। लेकिन कभी भी जब हम उनको क्लोज करने के लिए जाएंगे
कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं एक्चुअली फॉर्म रखिए, फॉर्म जाएंगे हम लोग वेबसाइट में, एक्चुअली मुझे कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है। यस और नो? होना भी चाहिए, हो सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं टोटल प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद उनको किस किस किस्म के सवाल आ सकता है। आप लोग मुझे थोड़ा मदद करेंगे। सबसे अहम सवाल, कहानी घर घर की, सवाल सबका क्या आता है? ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं। ओ मिल गया। सबकी प्रॉब्लम क्या बोलते हैं लोग कि वेट 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 वेट, एक्चुअली मैं तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। ये प्रॉब्लम बोलते हैं लोग। दोस्तों इस टाइम हमें क्या बोलना है? हमें इस टाइम कैसे उनको फीडबैक करना है, आइए देखते हैं। कोई अगर हमें ऐसा बोलते हैं नहीं प्रोजेक्ट तो ठीक है लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो फ्रेंड्स और भी कुछ बोल सकता है, जैसे कि मेरे पास समय नहीं है। ऐसा जब भी कोई बोलेंगे हमें यह बोलना है अच्छा 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 आपके पास पैसा नहीं है, यही आपकी प्रॉब्लम है ना। मतलब प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छा लगा है ना, एंड आप अपने जिंदगी को चेंज भी करना चाहते हो कि आपको एजुकेशन सिक्योरिटी भी मिले, यह भी चाहते हो कि आपको हेल्थ सिक्योरिटी भी मिले, यह भी चाहते हो कि आपकी इनकम सिक्योरिटी भी चाहिए, है या ना। रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन, सारी चीज आपको चाहिए। सिर्फ आपकी एक ही प्रॉब्लम है, वो है आपके पास पैसा नहीं है। अरे ये प्रॉब्लम तो उनको ऐसे रिलेट करना है जैसे हम लोग फिल फील्ड फाउंड थ्योरी में बताते हैं। एंड सच्ची में भी आज स्मार्ट वैल्यू में जो 16 लाख परिवार है, शायद ही ऐसे किसी को ढूंढ के मिलेगा जो इस सिस्टम में एडमिशन लेने की पहले ये ना बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं है। हालांकि सब ने ही बोला था, मैं भी बोला था, सुनीत अधिकारी, अमरनाथ बोस, मोहसिन खान, प्रीतम दास, सुदीप्त शेखर रॉय, आज जो भी अपना प्रसन्नजीत दास, आशीष दास, जो भी अपने सारे अचीवर्स है, रामचंद्र अधिकारी, राजीव घोष, सभी का क्या बोलना था? मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर उनको बताना है कि मानिए ये पैसे का जो प्रॉब्लम है आपको, ये अगर सॉल्व हो जाता है, मतलब आप जो बोल रहे हैं आपके पास पैसा नहीं है, अगर हम ऐसे देखते हैं कि आपके पास पैसा है, पैसे के अरेंजमेंट आप कर सकते हो, तो क्या इस सिस्टम में एडमिशन लेने में और तो कोई तकलीफ नहीं। मतलब अगर हम ऐसे देखते हैं कि पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अरेंज आप कर लेंगे पैसे का, क्योंकि हम मिडिल क्लास इंसान कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो अरेंज ही करते हैं, इसीलिए तो मिडिल क्लास है। उस दिन अमीर आदमी बन जाएंगे, वेल्दी क्लास बन जाएंगे जिस दिन पैसे के अरेंजमेंट करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, यूं ही चुटकी में हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो मान लीजिए पैसे की प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, वो आप मेरे ऊपर छोड़िए, तो आपको बाकी निर्णय लेने के लिए स्मार्ट वैल्यू में बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तब पैसे की प्रॉब्लम अगर अभी कभी सॉल्व कर देता हूं तो हम लोग इंटरनेट में जाएंगे, www.smartvalue.biz, लैपटॉप कैरी कर रहे हैं तो वहीं पर वायरलेस लैपटॉप से साइट खोल के एडमिशन करा देंगे। तो उनको बोलेंगे तो आइए, बाकी तो फॉर्म फिलअप करने में अभी आपको निर्णय लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिर्फ तो पैसे का ही प्रॉब्लम है, दूसरा तो कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों जब भी कोई ऐसा सिचुएशन होगा, ऐसा परिस्थिति होगा, जैसे हम ये बात उनको बोलेंगे, क्या क्या हो सकता है कि वो बोलेंगे नहीं एक्चुअली, मतलब हेजिटेशन होगा, क्या बोलेंगे? नहीं एक्चुअली पैसा ठीक है, पैसा तो अरेंज हो सकता है, एक्चुअली मुझे कुछ और भी प्रॉब्लम है। यस और नो? तो आइए आप लोगों से सुनते हैं कि ऐसा समय में वो और क्या क्या समस्या बता सकते हैं। कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है, कंपनी अगर भाग गई तो, आइए साफ बोलते हैं, कंपनी अगर आगे नहीं चली तो, है ना, बहुत अच्छा। और क्या बोल सकते हैं? और मिल सकते हैं क्या, तुम्हारा प्रॉफिट क्या है,
तुम जो मेरे को एडमिशन कराने के लिए आए हो, तो इसमें प्रॉफिट क्या है? तुम्हारा प्रॉफिट क्या है? ओके, वेरी गुड। चलिए और बोलते कि मैं अगर 2 आदमी को ज्वाइन ना करा सकूं। हाँ, ये एक अहम सवाल है। ये भी बोलते हैं कि एक्चुअली मेरे को डर है अगर मैं 2 लोगों की एडमिशन नहीं करा पाया तो, मैं इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ा पाया तो, मैं अगर काम नहीं कर पाया तो, मैं अगर इनकम नहीं कर पाया तो, है ना? और सोचते हैं कि इनकम होगा, इसका कोई गारंटी एकदम पक्का होगा। तुम क्या मुझे गारंटी दे सकते हो इस बात का कि मैं इनकम कर पाऊंगा? याद रखना है दोस्तों। आइए हम लोग इस जगह पे एक लक्ष्मण रेखा देंगे उनको। बोले तो वो एक एक प्रॉब्लम बोलते जाएंगे, हम सॉल्व करते जाएंगे, वो बोलते जाएंगे, हम सॉल्व करते जाएंगे। ऐसा करेंगे तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते जाएंगे, वो दूसरा प्रॉब्लम खड़ा करेगा, तीसरा प्रॉब्लम बोलेंगे, चौथी खड़ा करेगा, चौथी सॉल्यूशन देंगे, वो 5वां खड़ा करेगा। इससे अच्छा है उनकी प्रॉब्लम एक ही बार में अंदर जो है उसको निकाल दे। तो आपका प्रॉब्लम सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि पैसे का आपका प्रॉब्लम है ही नहीं। पैसा है, लेकिन डर इस बात का है इस पैसे को देके अगर मैं एडमिशन करूं, कहीं ऐसा तो ना हो कि कंपनी भाग जाए। इस पैसा तो मैं दे दूंगा, एडमिशन तो मैं कर लूंगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर इनकम नहीं कर पाया तो? यस और नो? फ्रेंड्स, पैसा किसी का प्रॉब्लम नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी अभी तक ऐसा जगह पे नहीं गई है कि 9,000 रुपया एक इंसान निकाल ना सके। और हम लोग भी ऐसे घर में जाके इनवाइट करते भी नहीं है जिस घर में 9,000 रुपया नहीं हो। मेजोरिटी केस में अगर कोई एक्सट्रीमली बहुत ही गरीब किसी को हम इनवाइट ना करें तो 8 से 9,000 रुपया अपना जिंदगी बनाने के लिए सबके पास होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एम आई राइट? तो आइए एक एक करके उनकी सॉल्यूशन देते हैं। उनको ये बोलते हैं अच्छा पैसा आपका अरेंज हो जाएगा अगर आपको इस बात की एश्योरेंस हो कि आपको इनकम होगा, तब एडमिशन लेने में कोई तकलीफ नहीं है ना। ऑलवेज बी क्लोजिंग। अगर आपको मैं ये दिखा दूं, आपको अगर ये समझ आ गया कि ये कंपनी भागने वालों में से नहीं, तो अभी हम जाके लॉगिन कर लेंगे ना इंटरनेट में, तब तो आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यह समझ आ गया कि आप ज्वाइनिंग करा सकते हो, बाकायदा 2 नहीं बहुत सारे, और आपकी बिजनेस आगे भी बढ़ेगी, आपको इनकम भी आएगी, तब आपका एडमिशन लेने में तो कोई तकलीफ नहीं है। उनके हर सवाल के साथ ये बोलना है अगर आपकी ये समस्या की समाधान अभी अभी आपको मिल जाएगा, तब हम लोग अभी जाके इंटरनेट में लॉगिन कर लेंगे और फॉर्म फिलअप कर लेंगे। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? क्योंकि वो कुछ सवाल पूछ रहा है, उसके जवाब वो मांग रहा है, हम उसकी जवाब भी दे दिया, उसके बाद क्या बोलेंगे? उसके बाद क्या फिर ओपन छोड़ देंगे? तो सर क्या सोच रहे हैं? उन्होंने प्रॉब्लम दिया, हमने सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन हो गया, एडमिशन कंफर्म करना है। ऑलवेज बी क्लोजिंग। इज इट क्लियर? तो आइए पहला सवाल क्या था कि कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स इस बात की तो आज और सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, हमारे हर स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट जानते हैं। इस जगह पे हमें क्या दिखाना है? अचीवमेंट, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक क्या क्या चीजें हासिल किया है, क्या क्या कारनामा करके दिखाया है। दोस्तों ये वो सिचुएशन है जब हम उनको हमारे प्रोस्पेक्टस, हमारे प्रोफाइल, हमारा पास जो मैगजीन्स होता है, हेल्थ प्रोडक्ट यूज करके जो टेस्टिमोनियल्स होता है, हमारे पास जो सर्टिफिकेट्स होता है, LIC टाई अप है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, यूनिवर्सिटी टाई अप, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाना है। क्योंकि कहावत है सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देखते हैं उसी को विश्वास करते हैं, जो हम सुनते हैं उसको नहीं। तो इस जगह पे हम लोग 1 by 1 कंपनी जो 11 साल से काम कर रहे हैं, इट इज ए लिमिटेड कंपनी टुडे, 16 लाख एसोसिएट है। उनको बोलिए अभी अगर आप नेट में जाएंगे तो आपकी जो आईडी नंबर आएगा वो 15 लाख या तो 16 लाख से आएगा, मतलब इसकी पहले ऑलरेडी 15 से 16 लाख लोग इस सिस्टम में आ चुके हैं। दोस्तों इस जगह पे दिखाना जरूरी है कि लाइफ इंश्योरेंस की हम लोग भी एक कॉर्पोरेट एजेंट है, दिखाना जरूरी है। हमारे सारे ब्रांच ऑफिस, उसकी एड्रेस, हमारे मोर देन 1200 सेंटर्स, हमारा साथ नरिश, हमारा सारे प्रोस्पेक्टस, प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट्स जो सारे हैं, इस जगह पे हमें उनको दिखाना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और हमें यह दिखाना है कि आज आपका पास ये जो सिस्टम आया है, ये कोई 6 महीने 1 साल का सिस्टम नहीं है।
ये 11 साल से भारत में काम करती हुई इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में से एक बहुत बड़ा नामजादा, एक बहुत बड़ा कंपनियों में से एक, ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। इज इट क्लियर? साथ में हम और भी एक जोड़ सकते हैं। एक तो हुआ ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट, उसकी डॉक्यूमेंट्स, और एक हुआ फिलोसफी। फिलोसफी मतलब दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, स्मार्ट वैल्यू क्या प्रमोट कर रहे हैं? स्मार्ट वैल्यू इज अ बिजनेस। स्मार्ट वैल्यू क्या रोजगार करने का सिर्फ एक जरिया है? स्मार्ट वैल्यू क्या सिर्फ पैसा कमाने का एक रास्ता है? स्मार्ट वैल्यू एक भावना है, एक थॉट प्रोसेस है, एक विचार है। जैसे गांधी जी का कभी मौत हुआ? महात्मा गांधी जी मर गए क्या? अभी भी जेब खोलेंगे तो 500 रुपए का नोट में गांधी जी दिखता है। अभी भी उनके ऊपर मूवी होता है। गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मरते हैं, बिकॉज गांधीइज्म इज ए थॉट। गांधीवाद एक सोच है, अहिंसा एक सोच है। सेम वे पे स्मार्ट वैल्यू भी इसी तरीके से एजुकेशन लिटरेसी, फिनेंशियल लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी, ये सारे चीज प्रमोट कर रहे हैं सोसाइटी में। इस सोच का कभी मौत हो सकता है, बल्कि दिन जितना आगे बढ़ेगा ये सोच भी उतना ही आगे बढ़ेगी। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? उनकी सेकेंड क्वेश्चन क्या था? मेरा फायदा क्या है? ये बड़ी अजीब सी सवाल हो गई। मतलब तुम्हारी जिंदगी बनाओगे, आप आपकी जिंदगी बनाना चाहते हो, लेकिन आपको सबसे ज्यादा पड़ी हुई है मेरी फायदा के बारे में। एक्चुअली है भी ऐसा दोस्त, क्या बोलूं आपको, आप ऐसा बता सकते हो उनको कि आज के दिन में लोग जितना दुखी है खुद की दुख से, उससे ज्यादा दुखी है दूसरे का सुख से। हम दुखी हैं, हमारा पास बहुत कुछ नहीं है, ये मेरा दुख की कारण नहीं है। मेरा दुख की कारण यह है कि मेरा पड़ोसी क्यों सुखी है। मेरा घर में गाड़ी नहीं है, ये मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पड़ोसी के घर में क्यों गाड़ी है। एनीवे, अगर कोई पूछता है आपकी प्रॉफिट क्या है, तो सबसे पहले उनको बताइए सर्विस चार्ज। मेरा प्रॉफिट है सर्विस चार्ज। बोले मतलब डॉक्टर 5 साल से पढ़ाई किया है मेडिकल में, आप उनके पास जाएंगे, आपको सर्विस देंगे, चार्ज लेंगे। सिविल इंजीनियर पढ़ा है इंजीनियरिंग, उनके पास जाएंगे घर बनाने के, नक्शा बनाने के लिए, चार्ज लेंगे। वकील सब पढ़े हैं लॉ, आईन लेके, उनके पास जाएंगे सलाह लेने के लिए, सर्विस चार्ज लेंगे? लेंगे नहीं लेंगे? हम आपको आए हैं एजुकेशन सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए, तो मेरा भी एक सर्विस चार्ज होगा। यस और नो? वो तो आपको दिख चुका है। आप अगर एडमिशन लेंगे तो मेरा सर्विस चार्ज है मान लीजिए 300, वो भी आपको देना नहीं है, वो भी देगा ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इस मिशन को आप तक पहुंचाने के लिए शाहरुख खान नहीं आया, अमिताभ बच्चन नहीं आया, माधुरी दीक्षित नहीं आया। अगर वो लोग टीवी में आए होते झंडू बम लगाओ दर्द भगाओ बोलने के लिए, तो 1 रुपए की झंडू बम 5 रुपये होते, 3 रुपए के लाख 15 रुपये होता। आज मेरे बदले में इसी कोर्स के बारे में अगर टीवी से आपको पता चलता, हेल्थ के बारे में अगर सलमान खान से पता चलता, तो 8,000 की पैकेज 8,000 नहीं होता, 28,000 होता। तो इसीलिए मेरे फायदा से ज्यादा आप आपकी फायदा सोचिए। और फायदा क्या है? हाँ, और एक फायदा है, वो तो जो 300 रुपए का फायदा है, वो तो आपसे मेरा रिश्ता इतना है कि मेरे को अगर कोई जरूरत पड़ जाए 300 या 500 का, आपसे अगर मांग लूंगा, क्या आप नहीं देंगे? बोलिए किसी इनवाइटी को, आपका गेस्ट को, अगर ये बात कोई बोलते हैं, वो क्या बोलेंगे? बोलेंगे हाँ वो तो हो देंगे ही। तो इस फायदा के लिए मैं आपके पास नहीं आया। मेरा जो एक्चुअल फायदा है, मेरा जो असल जो मेरा फायदा है, वो ये है कि मैं भी देखना चाहता हूं आपकी परिवार में भी बीमारी ना रहे। मैं ये देखना चाहता हूं आपको भी एक फैंटास्टिक करियर मिले। ये देखना चाहता हूं मेरे साथ आप भी नेताजी इंडोर स्टेडियम, भारत की बड़े बड़े स्टेज में इकट्ठा खड़े होके स्टेज में रिकॉग्निशन मिले। मैं चाहता हूं आपके घर में भी बाइक आए, कार आए, आपके सपना भी पूरा करे। मैं ये चाहता हूं कि गरीब की बेटा गरीब ही होगा, ऐसा ना हो। मिडिल क्लास की बेटा मिडिल क्लास होगा, ऐसा ना हो। अगर मेरा एक्चुअल फायदा है तो है वो। ऐसा जवाब दे सकते हैं? यस और नो फ्रेंड्स? नेक्स्ट सवाल क्या था उनका? अगर मैं 2 आदमी को एडमिशन ना करा सकूं? हाँ,
ये बात जब कोई इंसान बोल रहा है मैं अगर 2 आदमी को एडमिशन नहीं करा सकता हूं, मैं इस काम को अगर नहीं कर सकता हूं, इसकी मतलब क्या है? कहीं ना कहीं उस इंसान को अपने में आत्मविश्वास की कमी है कि वो ये काम वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, मुझे इस टाइम उनको एहसास देना है इस काम को जो वो करेंगे, अभी तक उनको पता चला है क्या काम क्या है? वो सोच रहा है इस सिस्टम में दोनों को जाके एडमिशन कराना है अकेले के बलबूते पर। दोस्तों, हम आप कोई भी इस सिस्टम में जब आए थे, पहले दिन ही दोनों को एडमिशन कराने गए थे? पहले इस सिस्टम की फिलोसफी, मार्गदर्शन, उसको अच्छे से समझे, है ना? यस और नो? उसके बाद जब मुझे लगा कि ये मेरा अधिकार है कि मैं लोगों की जाके स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता दूं, जब मुझे ये लगा कि मेरे को जब 9,000 रुपए में इतना बढ़िया एडुकेशन मिला आईटी स्मार्ट वेब डिजाइनिंग के ऊपर, स्मार्ट नेटिजन हार्डवेयर के ऊपर, मेरे परिवार को जब नरिश नोनी सोया प्रोटीन यूज करते हुए इतने फायदा है, मेरा ये जिम्मेदारी बनता है कि मैं दूसरे को जाके ये मैसेज प्रमोट करूं। इससे मेरे को पैसा ना भी मिले तो भी मैं करूंगा, क्योंकि ये अच्छी चीज है। यस और नो? तो हमारा जो नया दोस्त है, प्रोस्पेक्ट है, वो क्यों ऐसा बात बोल रहा है अगर मैं नहीं कर पाया तो? क्योंकि उसको अभी तक समझ ही नहीं आया वो करेंगे क्या। तो उनको बोलिए एजुकेशन की इतना अच्छा मैसेज समाज में आप 2 लोगों को प्रमोट नहीं कर सकते हो? आपकी परिवेश परिस्थिति रिश्तेदार दोस्तों में ऐसे 2 लोग नहीं होंगे जो अपना करियर बनाना चाहता हो, जो हेल्थ को अच्छा रखना चाहता हो, जो इनकम करना चाहता हो, जो सपना पूरा करना चाहता हो, जो फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हो, जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, जो बेटर लाइफस्टाइल पाना चाहते हैं। आपकी दोस्त रिश्तेदार परिस्थितियों में 2 लोग ऐसा नहीं है। उनको पूछिए घर में अगर शादी वगैरह होंगे तो कितने लोग आएंगे? क्या बोलेंगे वो? 500 लोग बिन बुलाए मेहमान खाना खाने के लिए आ सकता है आपके बुलावे पर, और जिंदगी चेंज करने के लिए 2 लोग नहीं आ सकते? आ सकते नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकता है। उनको एक चीज बता दीजिए, एक्चुअली वो जब ये बोलते हैं कि मैं क्या कर पाऊंगा, मैं क्या दोनों को एडमिशन करा पाऊंगा, उसमें उनको ये लगता है कि ये काम उनको अकेली करनी है और बिना ट्रेनिंग का। उनको समझाइए सॉरी, इस सिस्टम में आप जब आएंगे आपको पहला 15 दिन कोई काम करने की अनुमति नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगा। बाकायदा आपको एटीट्यूड डेवलपमेंट ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, सारी चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाएगा। कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के बारे में, कंपनी की सर्विसेज, सब चीज़ों के बारे में। और रही बात एडमिशन कराने का, वो आपको अकेला नहीं करना है। जैसे उनको बताइए, देखिए आप जो आज इनवाइट आपको किया था किसने? कोई दोस्त ने। प्रेजेंटेशन कौन दिया? सपोर्ट टीम का कोई टीचर ने। फीडबैक में कौन आया? सपोर्ट टीम का कोई टीचर। आप एडमिशन लेने के बाद आपको ट्रेनिंग कौन देंगे? सपोर्ट टीम की टीचर। यहां पर सपोर्ट टीम है जो सारे काम आपको सिखाते हैं। अच्छा चलिए, 2 आदमी को आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उस बात में नहीं आता हूं। आप मेरा कुछ बात बोलिए, आपका यहां पर टाइम दे पाएंगे? 8 से 10 घंटा पढ़ाई लिखाई सर्विस बिजनेस सब कुछ करने के बाद दिन में 1 से 1.5 घंटा आप समय दे सकते हैं? क्या बोलेंगे वो? क्या बोलेंगे? हाँ। जो बताऊंगा सीखने के लिए आप सीख सकते हैं? पूछ लीजिए। टीचेबिलिटी सीख सकते हैं? बोले हाँ। समय दे सकते हैं? बोले हाँ। विश्वास कर सकते हैं हम लोगों को? बोले हाँ। बाकी आपको और कुछ सरदर्द नहीं है, बाकी हम लोग समझ लेंगे। दोस्तों, ये बात जब हमने किसी से बोले, अगर वो समय देगा, ट्रेनिंग में भी आएगा, सिस्टम भी सीखेगा और विश्वास भी करेगा, उसके बाद काम हमें करके देना पड़ेगा या खुद ब खुद करेगा? क्योंकि उनको ये भी आप बता सकते हैं, आप जब तैरने गए थे स्विमिंग अकेले किए थे या किसी ने सपोर्ट किया था, सहयोग दिया था किसी ने? यस और नो? जिंदगी में कोई भी काम क्या हम पहले बार खुद से करते हैं या कोई सिखाते हैं करने के लिए? सिखाते हैं। और यहां पर तो बहुत ही बेहतरीन लेवल की सपोर्ट टीम है। आज पूरे इंडिया में दिखाइए सक्सेसफुल लोगों की फोटो। ये जो सारे लोग सक्सेसफुल बने हैं, कोई अपने बलबूते पर नहीं बने हैं, अपने क्वालिटी से नहीं बने हैं। इन सबको बनाया गया है। किसने बनाया है? सपोर्ट टीम ने। सारे लोग ऑर्डिनरी थे, सपोर्ट टीम
एक्स्ट्रा क्वालिटी देकर उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो दे सकते हैं कॉन्फिडेंस? कोई अगर बोलते मैं क्या कर सकता हूं, मतलब कुछ नहीं, आत्मविश्वास की कमी है, थोड़ा सा बाद में पीठ क्लैपिंग करके पीठ ऐसा करके बोलिए अरे मैं तो हूं, साथ साथ चलेंगे। इतना आत्मविश्वास की कमी तो सभी को होता है। और क्या रहता है उनके सवाल? इनकम क्या मैं कर सकता हूं, उसकी गारंटी क्या है? सच्ची बात है। मतलब ये तो सवाल दोस्तों ऐसा हुआ ना, मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भर्ती नहीं हुआ, प्रेसिडेंसी कॉलेज में गया नहीं, प्रिंसिपल को बोल रहा हूं आप मुझे, मैं पास करूंगा, फर्स्ट क्लास आएगा, 60% आएगा, इसकी आप गारंटी दे दीजिए तो मैं कॉलेज में भर्ती हो जाऊंगा। एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में जाके प्रिंसिपल को बोल रहा हूं मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, आप गारंटी दीजिए तो मैं एडमिशन ले लूंगा। प्रिंसिपल क्या बोलेंगे? बेटा एडमिशन तो ले लो, पढ़ाई तो कर लो, क्लास में जो टीचिंग होगा वो तो सुन लो मन लगाकर, और इम्तिहान में जब आएगा वो ढंग से लिख लो तो पास अपने आप हो जाओगे। यस और नो? कोई इंसान अगर हमसे गारंटी मांगता है इनकम का, तो दोस्तों डेफिनेटली हम देंगे गारंटी, लेकिन उसके पहले हम कुछ चीजों की गारंटी लेंगे उनसे। जैसे आप बताइए, आप इस सिस्टम में 8 से 10 घंटा वीकली टाइम देंगे, इसकी गारंटी है? 6 महीना इस सिस्टम को सीखेंगे, इसकी गारंटी है? मैं आपसे उम्र में कम हूं, मे बी क्वालिफिकेशन में कम हूं, लेकिन इस सिस्टम में आप मुझे एज ए टीचर मानेंगे, इसकी गारंटी देंगे? अगर आप अपना ये सारी चीज की गारंटी देते हैं, मैं तो छोड़ दीजिए, मैं आज हूं, सिस्टम में तो रहूंगा अगर दुनिया में रहूं तो, लेकिन अगर ऊपर वाले को नापसंद हूं तो मैं इस दुनिया में कल नहीं भी रह सकता हूं। मेरा गारंटी छोड़ दीजिए, गारंटी देता है ये सिस्टम। इस सिस्टम को जिसने टाइम दिया, जिसने सिस्टम को सीखा, जिसने सिस्टम को अपनाया, जिसने भी सिस्टम को विश्वास किया, सभी को सिस्टम बेहतरीन जिंदगी दिया। इज इट क्लियर? तो उनको ये सिस्टम सपोर्ट टीम की ये कॉन्फिडेंस की जगह दिखाइए। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो अभी आइए, यही सब था ना आपकी प्रॉब्लम? तो आपको ये समझ आ गया ये भागने वाले कंपनी में से नहीं है? यस और नो? आपको ये भी समझ आया कि आपको ये काम अकेला नहीं करना है? यस और नो? आपको ये भी समझ आया कि ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे सिस्टम में तो इनकम होगा? हाँ या ना? तो आपकी ये जो सारे क्वेश्चंस जो था ये आपका क्लियर हुआ? यस और नो? तो लास्ट और कोई तो आपको सवाल नहीं है? हाँ, और एक बचा है, वो क्या? मनी का, लेकिन वो तो पहले ही बोले अब आपके पास है। एक्चुअली पैसे का समस्या आपके पास नहीं था मैं क्या कर पाऊंगा, कंपनी क्या रहेगा। अगर कंपनी रहा तो मेरे पास पैसा है, अगर मैं कर पाया ये एश्योरेंस आपको मेरे को मिलेगा, तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? तो देखेंगे मेजॉरिटी समय में उनके पास कोई समस्या नहीं रहेगा और वो सिस्टम में आ जाएंगे। लेकिन ये जब आपने क्लोज किया उसके बाद चुप नहीं बैठना है। तो चलिए, आपका तो सारा सॉल्यूशन हो गया। आइए इंटरनेट में जाते हैं, ये लीजिए फॉर्म, ये लीजिए डॉक्यूमेंट। अच्छा, आप ड्राफ्ट का स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक से बनाएंगे? तो पैकेज ये देंगे ना, डेट ऑफ बर्थ कौन सा देंगे, क्लास 10th या 12th का? ऐसा नहीं पूछिए तो क्या आप एडमिशन लेंगे? सब कुछ खत्म, क्लोज हो गया, रेडी है वो। फिर आप उसको बोल रहे नहीं, थोड़ा सोचिए। कुछ लोग इतने भी बुद्धि होते हैं, नहीं आपको अगर जरूरत होता है आप सोचिए, ये जो आपको इनवाइट किया था वो कल आएगा आपके पास, फिर नो सॉरी क्लोज। उसी टाइम में हमें उस सेल को क्लोज करना है, उसको कंक्लूड करना है। जाके फॉर्म फिलअप कराइए, एडमिशन करा दीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऑब्जेक्शंस हो सकते, जैसे हैंडल हो गया ऑब्जेक्शंस, और एडमिशन के लिए अभी हम लोग फॉर्म फिलअप तुरंत बातों में ही सवाल पूछा, जवाब दे दिया, तो फॉर्म यहां है, यहां पर साइन करना है। आइए, आपकी डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए। क्वेश्चन की सवाल की जवाब देने के बाद चुपचाप ये नहीं रहना है और इंतजार करना नहीं है और सवाल पूछे, क्योंकि जब भी उनकी सवाल हम एक ही बार में सुन लेंगे, 4, 5, 6, 8 जितना सवाल हो सकता है, लक्ष्मण रेखा दे देंगे। तो यही सब आपकी प्रॉब्लम है, समस्याएं है। मतलब अगर ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपको हो जाता है, तब हम लोग अभी फॉर्म फिलअप कर लेंगे और तुरंत अपना
एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? और करना भी ऐसा ही है, क्वेश्चन के जवाब देना है, देते ही साथ साथ फॉर्म निकालना है। ये है फॉर्म, इधर सिग्नेचर करना है, पीछे एक सिग्नेचर करना है। अच्छा, नॉमिनी कौन रहेगा आपका? क्लियर? नॉमिनी क्या है? मम्मी या पापा, माँ या वाइफ, हस्बैंड, बेटा। ऑप्शन ऐसे देना है, जो आप ज्वाइनिंग करेंगे या नहीं करेंगे ये सवाल ही नहीं जाएंगे, सवाल वही पूछेंगे जिसके जवाब हमें पता है। इज इट क्लियर? और सवाल वही पूछेंगे जिसके जवाब हमें, जो जवाब चाहिए सवाल वैसे पूछेंगे। ड्राफ्ट क्या स्टेट बैंक से बनाएंगे या पंजाब नेशनल बैंक? आप अकाउंट से ड्राफ्ट बनाएंगे या तो कैश से ड्राफ्ट बनाएंगे? इज इट क्लियर? ऐसा सवाल पूछेंगे जिसके दोनों का ही जवाब हाँ होगा। आपने को कोई एक होने से ही चलेगा। यस और नो? दैट इज द थिंग। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं, आप लोग जब मार्केट में काम करते हैं तो कुछ और भी क्वेश्चंस फेस करते होंगे। ये मैंने नॉर्मल बताया, लोगों की जो सवाल होता है, एक तो ये होता है जैसे बताया, कंपनी रहेगी इसकी गारंटी, ये तो कंपनी चलेगी इसकी एश्योरेंस क्या है। ये रहता है कि मैं कर पाऊंगा, ये सारी चीजों में उनको सवाल रहता है जो कॉमन क्वेश्चंस है। आइए थोड़ा सा और अनकॉमन क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं, जो भी हमें फेस करना पड़ सकता है जब हम फीडबैक में जाते हैं। तो मेरे दोस्त हमें मदद करेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। दोस्त, जैसे ऐसा काम में नेटवर्किंग या तो सेल्स या तो कमीशन पाना, इस किस्म के काम में मुझे दिलचस्पी नहीं है। ऐसा है ना आपकी सवाल? जब भी कोई हमें बता रहा है कि हमें इंटरेस्ट नहीं है, या तो मैं लोगों को बताने में मुझे थोड़ा दिलचस्पी नहीं है, या तो मुझे नेटवर्किंग काम करने में दिलचस्पी नहीं है, सेल्स टाइप के काम ठीक मुझे आता नहीं है। क्वेश्चन जो भी करे उसकी जवाब एक ही होगा, सवाल डिफरेंट टाइप से आ सकता है। जब कोई हमें ये बोल रहे हैं मुझे ना ठीक ऐसे काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, ये तो ऐसी नेटवर्किंग मुझे पसंद नहीं है, ये सेल्स मुझे ठीक पसंद नहीं है, ये चेन वाला काम मुझे जमता नहीं है, कोई अगर ऐसा बोलते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले उनको ये बताना है कि लोगों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, ये बोलने में आपको दिलचस्पी नहीं है। लोगों की हेल्थ अच्छी हो जाए, डॉक्टर के पास जाता है तो खून चूसते हैं डॉक्टर आज के दिन में। कुछ भी बीमार होने की पहले ही उसको ब्लड टेस्ट, ईसीजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, कोलोनोस्कोपी, सिंपल बुखार हुआ तो 10,000 रुपया का वगैरह वगैरह टेस्ट। क्यों? डॉक्टर को आधा कमीशन आएगा। इस तरीके से डॉक्टर आज के दिन में सोसाइटी में सेवा देने की नाम पे